बहुत अच्छे से आरती ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर भैया और भाभी दोनों नीचे बैठ गए पंडित जी से आशीर्वाद लेने के लिए। ये पंडित जी भाभी के आंचल में नारियल दे रहे थे। ऐसा किया जाता है, जो भी पूजा का नारियल होता है वो वहाँ पे कोई भी सुहागवती औरत हो उसे दिया जाता है। तो ये पंडित जी ने भाभी को दे दिया था। उसके बाद पंडित जी जो 11 दिन का कलश का जल था जिसके ऊपर नारियल रखा था, उस कलश का जल सब पे छिड़काव कर रहे थे। ये बहुत शुद्ध जल होता है और बहुत पवित्र होता है, इसलिए ये सबके ऊपर छिड़क रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे सब ने आरती वारती लेने के बाद प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे। सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके बाद पंडित जी ने सबके ऊपर जल छिड़क दिया और सब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भाभी भैया ने भी पंडित जी को प्रणाम किया। उसके बाद सब प्रसाद के लिए तैयार हो गए। सब धीरे धीरे प्रसाद लेने लग गए। यहाँ पे पंडित जी सबको अपने पहले 11 या 5 सुहागन औरतों को अपने हाथ से भगवान पंडित जी प्रसाद दे रहे थे। उसके बाद फिर पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दिया। भैया भाभी और ये अंकल आंटी और भैया भाभी दोनों ने मिल के किया था ये फंक्शन। 11 दिन के गणपति इन दोनों ने मिल के लाए हुए थे, तो ये आशीर्वाद ले रहे थे। ये पंडित जी ही हमारे यहाँ पे पूजा कराते हैं, चाहे हमारे घर का कोई फंक्शन हो या फिर गली का कोई ऐसा कार्य प्रयोजन हो, तो ये हमारे फिक्स पंडित जी हो गए हैं। तो इनको मोस्टली सभी जानने लग गए हैं इस गली में, और भी बहुत सारी जगह पे लोग जानते होंगे। तो इसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। चमक चमक डीजे पे ना धोरी नाच, तो चमक चमक डीजे पे ना धोरी नाच। अच्छी लग रही है झाड़ू लगाते हुए। इधर देखो, घर में ही नहीं लगाया करो इतनी शिद्दत से। यहाँ पे से कन्या खिलाने की शुरुआत हो गई थी। जो भंडारा होना था, सबसे पहले कन्याओं को भोग लगाया जा रहा था, पर यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था कि सबके सब एकदम शॉक्ड हो गए थे। मेरी भाभी की लड़की जो प्रिंसू है, वो यहाँ पे जो हवन की आग जल रही थी उसी में गिर गई थी, और जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी जगह जल गया था, काफ़ी ज़्यादा छाले आ गए थे। एक पैर में बहुत ज़्यादा जल गया था। उसके बाद सब सैड हो गए थे, बट यही भंडारा था तो भंडारा करना पड़ा। और ये पूजा को संपन्न करने के लिए सब फिर से जुट गए थे और फिर भंडारा वगैरह करना पड़ा। यहाँ से फटाफट सब उठ गए थे। ये थोड़ी सी क्लिप ले पाई थी मैं भंडारे की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
यहाँ पे भाभी भी हलवा दे रही थी और इसी टाइम पे भाभी हलवा दे के जस्ट पीछे मुड़ी थी और इतने में प्रिंसू आके उस आग के ऊपर गिर गई थी। यहाँ पे फिर मैं रेडी हो गई थी विसर्जन में जाने के लिए, मैंने चेंज कर लिया था। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे प्रिंसू के एक पैर में, लेफ़्ट पैर में पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो पूरा पैर बहुत हद तक जल गया था और ऊपर थाई पे भी जल गया था, जिसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान था। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पूजा को ख़त्म करने के लिए हमें जाना ही पड़ता। यहाँ पे मैं विसर्जन के टाइम पे बंटने के लिए जो फ्रूट्स कटते हैं मैं उनकी कटिंग करके पॉलीथीन में रख रही थी, जो हम वहाँ लेके जाते तो वहाँ पे प्रसाद फिर से बट बहुत ज़्यादा पहचान में कोई नहीं आ रहा है। ये श्वेता थी, ये मम्मी थी, ये मेरी भाभी थी, बस यही पहचान में आ रही है। ये एक और भाभी थी नहीं। इस तरह से फिर बप्पा को विसर्जित किया गया और विसर्जन की प्रक्रिया पूरी समाप्त हुई। हाँ, बप्पा चले गए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। 11 दिन तक सबने बहुत मेहनत की और बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स ज़रूर करें कि ब्लॉग कैसा था। थैंक यू सो मच।